Assalamualaikum everyone. This is AdMaths Marshall Cavendish. टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन और हम इसका कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखते हैं कि 1 के कितने पार्ट्स हम यहाँ पर कर पाते हैं इसमें, ठीक है। पहले है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9 और इन्होंने कहा कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप एक काम करें, एक्स स्क्वायर 9 को यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ ले आए, ये हो जाएगा -9 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर आप इसको कंसिडर कर लें ए स्क्वायर और -b स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बनेगा a + b और a - b, x + 3 और x - 3, ठीक है। अब इसका मतलब जब आपके पास ग्रेटर देन 0 वाली दो कंडीशंस हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एक x + 3 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर +3 है तो राइट साइड पर जाकर -3 हो जाएगा और अगर -3 है तो +3 हो जाएगा। तो अब आपके आंसर क्या हैं? एक x का आंसर आपका 3 से बड़ा है और एक आंसर आपका -3 से बड़ा है। और अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहें, मैं -3 पहले लिखना चाहता हूँ, x बीच में लिखना चाहता हूँ और 3 यहाँ पर, तो x इज़ ग्रेटर देन 3। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे और ये ऐसे नहीं, इस तरह से तो हम नहीं लिख सकते। हमें -3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, -3 से बड़ी वैल्यूज़। तो इसको एक काम कर लें, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन -3 और x इज़, दोनों बड़ी हैं, हाँ एक भी छोटी नहीं है, दोनों ही बड़ी हैं। तो इसको सॉल्यूशन सेट इसका ऐसे लिखें, x इज़ ग्रेटर देन -3 और x इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन -3 का मतलब ये है कि -3 से ऊपर की वैल्यूज़ चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं हम, तो एक +3 यहाँ पर होगा और एक -3 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कर्व आपका कुछ इस तरह से बनेगा, सही है। अब कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कर्व इसी तरह से बनेगा। देखें, जब मेरे पास यहाँ पर ये दो कंडीशन तो हमें मिल गए कि एक +3 और एक -3, ये तो कंडीशन मिल गई। अब ये इसका मिनिमम पॉइंट कितना ज़्यादा होगा ये पता करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपने x + 3 और x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन के अंदर आपने 0 रख दें, इधर भी 0 रख दें और इधर भी 0 रख दें। और ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं अभी वजह बताता हूँ इसकी। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। इधर y, इस 0 को y सपोज कर लें, अब 0 ना लिखें, इधर आप y सपोज कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू -9 आ जाएगा, ठीक है। -9 आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया हमने कि हमने 0 क्यों कंसीडर किया? देखें, आपके पास जो वैल्यू होंगी, जो मैंने सर्कल की, ये वाली वैल्यूज़, इन वाली वैल्यूज़ को प्लस करें, -3 + 3 और इन्हें 2 से डिवाइड करवा दें, तो 0/2 क्या होगा? 0। तो इसीलिए ये पॉइंट जो आएगा आपका, ये 0 और कॉमा -9 होगा कि आपका कर्व कितना नीचे तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका बी पार्ट देखते हैं, शायद मैं अपनी बात वहाँ ज़्यादा तरीके से समझा पाऊँगा आपको। बी है x × x - 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है। अच्छा, अब इसे पहले एक्सपेंड कर दें, ये हो जाएगा x² - 2x और 3 यहाँ पर लें तो -3 हो जाएगा, इस लेस देन 0। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, इसमें मैंने बता दिया आपको ग्रेटर वाली चीज़ के अंदर ग्रेटर वाली वैल्यूज़ चाहिए थी ना, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब आप इसे डैश लाइन बनाइएगा, जो हमें नेगेटिव वाली नहीं चाहिए ना, ये बहुत ज़्यादा ही मिट गया, जो नहीं चाहिए उसे डैश वाली लाइन बनाइएगा और जो चाहिए उन्हें सॉलिड लाइन बनाइएगा, ठीक है। अब बताता हूँ, इधर इस वाले ग्राफ में
आ जाएँ दोबारा बताने। पहले इसकी मिडिल टर्म तोड़ें, होप सो सबको मिडिल टर्म तोड़नी आती हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3, और 3 के फैक्टर बनते हैं, 3 1 ज़ा 3 या 1 3 ज़ा 3, ठीक है ना। और ये वाला साइन जो है आपका माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसे एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको मिडिल टर्म भी नहीं आती हो, ठीक है। x कॉमन ले लें, x माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। अब दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले लें, x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है, इज़ लेस देन 0। अब आपके पास दो आंसर आए हैं, एक x का माइनस 3 इज़ लेस देन 0 और एक आपका आंसर आया है x प्लस 1 इज़ लेस देन 0। तो माइनस 3 वाला पॉजिटिव 3 हो जाएगा और पॉजिटिव 1 वाला माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये। फिर आपने क्या करना है इसे इस तरह से लिखना है कि आप इसे ऑर्डर में लिख सकें, जो सॉल्यूशन सेट वाला है। तो अगर मैं कहूँ दोनों तरफ x के पास दोनों तरफ नेगेटिव वाली वैल्यू है, लेस वाली वैल्यू है, तो इसको यूँ लिख दें, x इज़ लेस देन 3 और x इज़ लेस देन माइनस 1, ठीक है। बेसिकली एक जगह से बड़ा और एक जगह से छोटा होगा तो हमारा वो सेट बन पाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कर लें, आप इन दोनों को प्लस कर लें, 3 प्लस माइनस माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 क्या है ये मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो एक आंसर आया आपका 3, x का 3, यहाँ ले लें इसको 3, और एक आंसर आया आपका x का -1, तो x का आ गया -1, और वैल्यूज़ लेस देन है, x से लेस देन 3 और x लेस देन और -1, ठीक है। तो अब जब आपके पास लेस देन -3 लेस देन -1 वाली कंडीशन आ गई तो अब आपको नीचे की वैल्यूज़ चाहिए होंगी सारी, ठीक है। अब ये जो मैंने प्लस करके या माइनस करके डिवाइड बाई 2 किया था ये है 1, वो आएगा पॉजिटिव 1 यहाँ पर, ठीक है। सही है। अब इस 1 को उठा के रखें इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, सपोज कर लें इसको, ठीक है। 1 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू वाई, तो वाई इक्वल्स टू -4, ठीक है। -4 का मतलब इसे -1 -2 -3 और -4, यहाँ -4 लिखा हुआ है मेरा, इसे यहाँ तक आना है ग्राफ को, ठीक है। यहाँ से यूँ उतरेगा ऐसे करके और फिर ये ऐसे ऊपर को चला जाएगा, सही है। और चूंकि आपको ये जो ये लाइन है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी, और ये मिनिमम पॉइंट है हमारा, सही है। ये पॉजिटिव 1, x का पॉजिटिव 1 और y का -4, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जो आपको बता रहा था, लेस देन की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, इन्हें डॉटेड लाइन बनाइएगा और सॉलिड लाइन बनाइएगा नीचे वाली जो मुझे चाहिए, ठीक है। ये लेस देन और ग्रेटर देन का मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझा रहा था वो ये बात मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी है एक्स स्क्वायर, अब मैं शायद थोड़ा सा जल्दी करवाऊँगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज़ लेस देन 0। तो अब आप इसके पहले मिडिल टर्म तोड़ेंगे, मिडिल टर्म हो सकता है सबको आती हो, नहीं आती तो अभी पीछे वाले में बताया, ठीक है। ये होगा 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 को ओ नहीं प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो 6 1 ज़ा 6 करेंगे हम, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, ठीक है, इस लेस देन 0। तो जो पॉजिटिव 6 है वो नेगेटिव 6 हो जाएगा और जो नेगेटिव 1 है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करने, -6 प्लस 1/2 ये हो जाएगा, माइनस का 5/2 ये हो जाएगा माइनस का 2.5, ठीक है। अब जो ये माइनस का 2.5 आंसर आया इसे उठा के इसमें रखते हैं, ठीक है। माइनस का 2.5
ताकि हम y की वैल्यू निकाल लें। माइनस का 2.5 प्लस का 6 और माइनस का 2.5 माइनस का 1, ठीक है। और इसको इज इक्वल्स टू वाई सपोज कर दें, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3.5, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 3.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। अब ये 3.5 इंटू 3.5 कितना होता है, 12.25। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 12.25, ठीक है। अब बेसिकली अब आप बनाएंगे अपना ग्राफ, ठीक है। आपको लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, और एक वैल्यू चाहिए -6, एक्सिस लेस देन -6। ये रहा मेरा -6 यहाँ पर, और पॉजिटिव 1 हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो x का जो सिमेट्रिकल पॉइंट है वो है -2.5, -2.5 मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और 12.5 मेरा कंसीडर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ, यहाँ से ऐसे, इससे ऊपर डॉटेड लाइन, और यहाँ से ऐसे, इससे ऊपर डॉटेड लाइन, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इसको बनाना होगा। वैसे तो अभी इस सवाल में तो एज सच ग्राफ के बारे में इन्होंने मांगा नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि बताना ज़रूरी है, बीइंग अ टीचर आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन सेट बताना भूल गया। सॉल्यूशन सेट -6 से बड़ी वैल्यूज़ है ना, नहीं -6 से छोटी वैल्यूज़ हैं। असूलन तो जो मुझे नज़र आ रही हैं वैल्यूज़ वो इस तरह से लिख सकता हूँ, -6 से बड़ी वैल्यूज़ हैं x के लिए, और 1 से पीछे पीछे हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन सेट बना है हमारा, ठीक है। x सच देता है x वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से -6 से लेके 1 तक के सारे आंसर मुझे चाहिए, यानी कि -6 और -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1 बस। तो -6 तो नहीं ले नहीं सकते क्योंकि लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, और 1 भी नहीं ले सकते, तो ये सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके बीच में लाई करेंगे। इसी तरह से बी का भी जो आंसर था शायद वो यही था, तो हमें यहाँ -1 से लेकर 3 तक की वैल्यू चाहिए थी। इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बनना था, ठीक है, जो मैंने और वाली कंडीशन बना दी थी, सही है। इसका डी पार्ट करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डी क्वेश्चन क्या है, 2x² -7x + 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, तो ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, और ये 6 के टेबल में आता है, ठीक है। और यहाँ पर साइन है प्लस का, तो प्लस करके 7 चाहिए, तो 6 और 1 को प्लस किया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x² -6x -1x की जगह सिर्फ x + 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आप कॉमन लें, 2 और x कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, -2 3 6। होप सो सबको कॉमन लेना आता होगा, नहीं तो फिर कुछ डी सीरीज़ की वीडियोस हैं उसमें से जाएं, चैप्टर 5 और 4, D1 और D2 में गालिबन, तो वहाँ से उसके मिडिल टर्म्स और ये कॉमन लेने वाले कंडीशन वहाँ से सीख लें। 2x - 1 इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x -3 है तो वो +3 हो जाएगा, और जो -1 है वो +1 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो /2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था इसको, अब आपके पास वैल्यूज़ बड़ी हैं, 3 से भी बड़ी है और +1/2 से भी बड़ी है, ठीक है। तो आपने वैल्यू सारी बड़ी लेनी है। तो बड़ी लेने के चक्कर में हमें क्या करना है, यानी कि ऊपर की वैल्यूज़ लेनी है ना, ग्रेटर देन नेगेटिव माइनस, छोटी नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसका वो बना लें, इन्हें प्लस कर लें, 3 और 0.5 को प्लस कर लें, ठीक है, और डिवाइड करवा दें 2 से, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2। तो ये 3.5 कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, 3.5 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 1.75 या 7/4, 1.75। अब ये 1.75 x का आंसर है, इसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो ये y का आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू
1.75 माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 माइनस 1। ये मैं पूरी वैल्यू ऐसी एज इट इज़ डिटो कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ। 1.75 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75 माइनस 1। तो ये मेरे पास कोई आंसर आ रहा है नेगेटिव में -3.125। y इज इक्वल्स टू -3.125। ठीक है, तो हमारे पास x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया उसका सिमेट्री का। अब इसको ग्राफ में डाल देते हैं। हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन की। ठीक है, याद रहे ग्रेटर देन की वैल्यू चाहिए कब, और x ग्रेटर देन 3, मैं 3 सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर, और x ग्रेटर देन 0.5, 0.5 में यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, 1/2 और ये मेरा 3। अच्छा, और ये पॉजिटिव 1.75 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, और 3.25 1 2 3 3.125 यहाँ कहीं पर होगा नेगेटिव का। ठीक है, ये -3 और -4 के बीच में होगा पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, वो जो याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी चाहिए मुझे ऐसे, और इसका मिनिमम पॉइंट भी चाहिए, वो यहाँ कहीं पर होगा इस तरह से। ठीक है, और हमें ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ऊपर की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये सारी वैल्यूज हमारी डॉटेड होंगी, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था ना कि डॉटेड, और ये सॉलिड लाइन्स है मेरी। ठीक है, ये मेरे आंसर्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं लिखता हूँ 1/2 इज़ लेस देन x और इक्वल टू का साइन भी डलेगा। ठीक है, तो 1/x इज़ ग्रेटर देन 1/2 तो नीचे हो जाएगा। हमें पीछे जाना है ना, हमें पीछे जाना है, तो हमें इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरह से 1/2 इज़ ग्रेटर। सही है, यानी कि x इज़ लेस देन 1/2, 1/2 से पीछे चाहिए वैल्यूज़। ठीक है ना, कि ऊपर की चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा की वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर x को a की तरफ लिखना चाहूँ मैं तो यूँ लिख सकते हैं इसको, 3 इज़ लेस देन x, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और x की वैल्यू 1/2 से छोटी। देखें, यहाँ x छोटा है तो वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर x बड़ा है तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, सही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा सॉल्यूशन सेट को, नहीं तो अगर फंस जाएँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलें, बाकी जो क्वेश्चन है इसके बाकी 6 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।